भारताचे स्वतंत्र जाऊन आज 75 वर्ष झाले, पण अजून आमचे अजून साक्षरता 100% जाऊन देशात साक्षरते जोपर्यंत 100% जायना तोपर्यंत आमकां हेची सरकारची स्किमी आसा किंवा केंद्राची स्किमी आसा गोंयची स्किमी आसा ते जोपर्यंत साक्षरता ना तोपर्यंत आमकां कांय ना. पूण आमकां हे घेवपाचें ट्रेनींग आमचे अरुणा वाघ सगळे गोंयभर भोंवतात, पूण ते ट्रेनींग दिवपाचे प्रयत्न करतात. पूण प्रयत्न करता पण ट्रेनींगे येवपी ज्यो येवपाक सोदता बायलो हे आतां जाले आतां म्हाका सर 25 वर्स जाले 200 रुपया दिता. आतां बायलो घेता आं 400 म्हणजे 1000 रुपये तो भाग लेने के लिए आता है ना, उनके लिए जरा पैसा देना पड़ता है. ये यहाँ लेबर लोग नहीं मिलता है, वो काम ये है इधर जरा लेबर लोग कॉस्टली है, तो लेबर लोगों के लिए आप ये करता है, तो इसलिए उनको कुछ बढ़ाना चाहिए, आपने कोशिश करनी चाहिए. जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है वो सबको देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या करेंगे? आपको इधर देना चाहिए लाभ. ये आमचे सगळे वर्कर्स साहब जो हमारे लोकल एमएलए भी है और एक चीफ मिनिस्टर भी है, उनके बगल में दाई ओर बैठे हुए निश्चित है हमारे गोवा यूनाइटेड की इंचार्ज है. इन सब का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ और सब अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं श्रीमती अरुणा वाघ को आमंत्रित करता हूँ. और मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि इस 75वें अमृत महोत्सव के इस अवसर पर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में ये हमको हमारे डीजी साहब ने यहाँ एकत्रित होने का एक मौका दिया है. हम थोड़े से इसको कार्यक्रम को हमने शॉर्ट किया है पैंडेमिक की वजह से, पर ये कार्यक्रम आप सभी को जो भी हम संदेश देना चाहते हैं कोविड के बारे में, जो भी संदेश देना चाहते हैं एकता अखंडता के बारे में, और जो भी संदेश देना चाहते हैं भारतवर्ष जहाँ एक बड़ा महान गुरु बनने के बारे में, वो आपको मिलेगा. आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ. और हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो बहुत ही नेशनल लेवल से हमको गोवा के लिए बहुत ही अच्छा ये कर रहे हैं. और जितना जितना हम फंड चाहते हैं गांव में जाके हम जिधर जिधर कार्यक्रम करना चाहते हैं, लोगों को संबोधित करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो उतना फंड जितना हम मांगते हैं गोवा के लिए वो फंड हमको साहब दे रहे हैं. इसके लिए मैं साहब का धन्यवाद करती हूँ. हमको जो कॉपरेशन हमको इधर ये जो हमारा फोंडा स्थित जो हमारा ऑफिस है रीजनल डायरेक्टरेट, यहाँ जो भी हमको कॉपरेशन चाहिए वो हमारे श्री रवि नाइक जी हमको बहुत सारा कॉपरेशन अभी नहीं जब भी हमारा बोर्ड यहाँ पे हम शिफ्ट हुए हैं, पहले फार्मागुड़ी में थे तभी उनका कॉपरेशन हमको हुआ करता था, और अभी भी आज भी उनका कॉपरेशन और उनका आशीर्वाद जो हम पे है, इसलिए हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार है. ऐसे ही कॉपरेशन हमको आगे हमारे बोर्ड के लिए मिले, और जो भी बोर्ड हमारा करना चाहता है, जो भी कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में करना चाहता है, उस सभी को हम आप सभी का आशीर्वाद मिले. आप सभी को मैं पुनश्च एक बार सभी का स्वागत करती हूँ और मेरे दो शब्द संतोष हमारे पे जाऊन 75 वर्ष झाली जमीन आता
आम्ही ज्या आता काम करतात ते भारतीय मजूर संघटना ॲक्च्युली खरं म्हणा भारतीय मजूर संघटना हांव आसा भारतीय मजूर संघाचो अध्यक्ष जावन आसा आनी ती आमची गोंयभर तेंचें हें काम चलता जशें की आमगे मायनिंगाचें काम आसा अंगणवाडी वर्कर्स आसा तुमचे आशा वर्कर्स म्हणून आसात कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स म्हणून आसात आनी हालींच आमकां जे कोंकण रेल्वेचे जे मजदूर आसात ते आमकां जॉइन जाल्ले आसा आनी तांचे भितर आमचें काम चालू आसा जे बाकीचे आसा ते ठीक है। क्षमा चाहूंगा, मुझे कोंकणी या मराठी दोनों ही भाषाएं नहीं आती हैं, इसलिए मैं हिंदी में बोलने की आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा अवसर गोवा का जो हमारा रीजनल सेंटर है उसने मुझे प्रदान किया कि आज़ादी के 75वें वर्ष में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करके मुझे इसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ ही साथ मुझे आपके प्रदेश के इतने गणमान्य लोगों से मिलने का मौका मिला, आप पत्रकार लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला ताकि हम अपने बोर्ड के बारे में आपको कुछ बता सकें। हमारा बोर्ड जो है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, ये श्रमिकों के बीच में शिक्षा, अवेयरनेस, सभी प्रकार की व्यवस्था की जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1958 में 1958 में बना है और 63 वर्ष 63 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। शुरुआत हुई थी इस बोर्ड की ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको संगठित क्षेत्र कहते हैं, उसमें ट्रेड यूनियनिज्म को के बारे में जानकारी देने के लिए, बढ़ाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। किंतु 70 के दशक में आईएलओ के रिकमेंडेशन पे आईएलओ ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था और भारत चूंकि आईएलओ का एक सदस्य देश है, इसलिए भारत ने भी उसको अपनाया और हमने असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र जो अनऑर्गेनाइज्ड और रूरल सेक्टर है उसमें भी बोर्ड ने अधिक से अधिक कार्य करना शुरू किया। हमारे पूरे देश में 50 रीजनल सेंटर्स हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुंबई में कुर्ला में हमारा एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन और इस पूरे संगठन का मुख्यालय नागपुर में है जहां मैं बैठता हूं और हम भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अभी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने अनेक कार्यक्रम किए हैं। हर क्षेत्रीय कार्यालय को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान रखते हुए आजादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो इनका योगदान देश की आजादी में रहा है, उनके बारे में जानकारी अधिक से अधिक आपको दें। एक पैम्फलेट भी हमने बनाई है जिसमें कि श्रमिकों को लेकर के जो हमारे देश के बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी के विचार उसमें हैं। इसके साथ ही अभी जो समय चल रहा है कोविड का, इसमें हमारे बोर्ड ने, देखिए कोविड तो बता के नहीं आया, हमको पहले से तो पता नहीं था कि ऐसा समय आ जाएगा अचानक, लेकिन जैसे ही मार्च 2020 में लॉकडाउन शुरू हुआ और कोविड के कारण जो हमारी नॉर्मल कार्यकलाप थे वो बंद हुए, हमने तुरंत अपने आप को नए ढांचे में ढाला, वर्चुअल ट्रेनिंग शुरू की, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से ट्रेनिंग शुरू की और जब लॉकडाउन खुला पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे शिक्षा अधिकारियों ने, हमारे रीजनल सेंटर्स ने पिछले वर्ष यानी 2019-20 के मुकाबले ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम 2020-21 में किए। साथ में जानकारी देने के लिए हमारे विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं और वैक्सीन हेजिटेंसी जो एक बहुत बड़ी समस्या है, मुझे जानकारी नहीं कि गोवा में ये समस्या है या नहीं, किंतु उत्तर भारत के कई राज्यों में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने टीवी में देखा होगा, लोग वैक्सीनेशन से बचने के लिए नदी में कूद गए, भाग गए, तो उसके बारे में भी बोर्ड पूरी जानकारी दे रहा है कि वैक्सीन से क्या फायदे हैं,
आपको क्यों उससे डरना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो इस तरीके से हमने तुरंत समय के अनुरूप अपने नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं जो हम पूरे देश में फैला रहे हैं। अब चूंकि जैसा आप सभी जान रहे हैं कि एजुकेशन भी इस समय वर्चुअल एजुकेशन चल रही है, स्कूल कॉलेज तक बंद थे, तो हमने डिजिटल लिटरेसी को प्राथमिकता देना शुरू किया है।